अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टुडेज आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इसको हम क्यों यूज़ कर सकते हैं या क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, इतना मुश्किल भी नहीं है थोड़ा सा। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में और फिर केमिकल को जब हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं ना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टुडेज आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब कि जब आप सेल फोन को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उस वक्त आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मतलब बोर्ड में जो एनर्जी आ रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और हमारे सेल फोन्स के अंदर जो बैटरीज होती हैं वो उस इलेक्ट्रिकल को स्टोर कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और जब हम सेल फोन को यूज़ करते हैं तो वही केमिकल एनर्जी दोबारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये, इसकी डेफिनेशन ये हुई, दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एंड केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। मतलब कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और इस केमिकल को हम दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में की। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन से रिएक्शंस होते हैं वो हमने आज पढ़ना है। अब हम पढ़ते आ रहे हैं सेल। सेल कहते हैं कि ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ द वेसल वेयर रिडॉक्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस। मतलब कि ऐसा बर्तन जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं? रिडॉक्स। ठीक है, तो सेल क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ वेसल इन विच रिडॉक्स रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे सेल्स के साथ साथ कि इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस। अच्छा, अब रिडॉक्स के अंदर जो ये रेड वर्ड है इसका मतलब होता है रिडक्शन, और इसके अंदर जो ये टर्म OX है, दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब कि इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन? अब देखें, इस सेल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडेशन का हमारे पास मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं और ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे होते हैं। और जब किसी सेल के अंदर ये दोनों रिएक्शंस हो रहे हो तो हम उस रिएक्शंस को बोलते हैं दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शंस। अब हमने देखना है कि जो सेल्स हैं इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास सेल की 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन सी? नंबर 1 है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो हमारे पास सेकेंड टाइप होती है वो होती है गैल्वानिक सेल। तो अभी हम पढ़ेंगे कि इनकी भी डिटेल पढ़नी है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वानिक। बड़ा इजी, इतना मुश्किल नहीं है ये, बस आपको ज़रा फोकस करना है। गैल्वानिक सेल, ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं जो आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, आज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को भी सर डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है या कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन जो है हमारे पास, जिसको मैंने कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखिए, सपोज करें जो हमारे पास मेटल्स होती हैं, मेटल्स जैसे कि सोडियम हमारे पास है, सोडियम मेटल है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है और ये कन्वर्ट हो जाएगी सोडियम आयन के अंदर। हमारे पास मैग्नीशियम है, हमें पता है कि मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है, ये अपने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के अंदर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। अब इसी तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब कि जो रिडक्शन है हमारे पास, रिडक्शन, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास ये क्लोरीन है, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड आयन के अंदर। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है हमारे पास क्लोरीन का, इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। दिस इज द ऑक्सीडेशन एंड दिस इज द रिडक्शन। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो सेल्स होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, द वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज द गैल्वेनिक सेल। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ये ऐसे सेल, इसको हम डिफाइन करते हैं कि जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस, मतलब सेल जो भी है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक है चाहे वो गैल्वेनिक है, दोनों में होगा रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि वो खुद ब खुद नहीं होता। अब इसके ज़रा हम कंपोनेंट्स देखते हैं कि जो सेल है इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। एक सेल का नंबर 1, जैसे मैं सेल बना रहा हूँ और इसके अंदर हम देखें कि फर्स्ट हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं। अब व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट एक मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर से करंट गुजर जाता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन करंट को पास होने दे, इसे हम इलेक्ट्रोलाइट। तो सेकंड, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर से करंट पास हो जाता है, हम उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सेकंड वन इज कि हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर डिप होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जिसमें खुद ब खुद रिएक्शन नहीं होगा। मतलब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बैटरी जब तक करंट पास करेगी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, जब तक बैटरी आप ऑफ कर देंगे तो उसमें फर्दर केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अब एक जो उसका एंड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं एनोड। एनोड वो पार्ट होता है इसका, ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा हमारे पास जो होता है जिसको हम कहते हैं कैथोड। कैथोड वो एंड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास। अब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता है सॉल्यूशन बनता है पॉजिटिव और जो नेगेटिव और, ठीक है ना। तो जो इसके अंदर जो पॉजिटिव आपके पास जो जिन पे चार्ज पॉजिटिव होगा वो कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये जो पॉजिटिव एंड वाले हैं ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जिनके ऊपर नेगेटिव एंड होते हैं, मतलब एक्स नेगेटिव मैं ये कह देता हूँ। अब ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है वो आयंस की मूवमेंट करवाता है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ पे हो रही होती है, लेकिन इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, आयंस होते हैं, ठीक है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो है वो डाउन सेल्स हमने पढ़ना है, इसकी पूरी हमने कंस्ट्रक्शन। ये जैसे एक बेसिक था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, आपको यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि विदाउट बैटरी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है गैल्वेनिक सेल, जो थोड़े से इंटरेस्टिंग सेल्स भी हैं, मतलब कि जो घर में बैटरी है, जो गाड़ी में बैटरी होती है,
या फिर जो रिचार्जेबल हम बैटरीज यूज़ करते हैं वो, या फिर उसके अलावा मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरीज हैं, ये सारी गैल्वानिक सेल्स की एग्जांपल्स होती हैं। अब व्हाट इज़ द गैल्वानिक सेल? अब गैल्वानिक सेल का मतलब होता है कि दिस इज टाइप ऑफ द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ठीक है, इसकी जो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें आनी चाहिए जो वो है कि इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, खुद ब खुद इसमें होते रहते हैं। अब होता असल में क्या है, देखिए अगर हमारे पास ये एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है और इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन रख दिया है, इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, और यहाँ पे इसके अंदर ना एक हमने क्या ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोड सॉरी, ये कोई भी मेटल है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास ये मेटल M है। अब होता क्या है कि ये जो मेटल M है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना शुरू कर देती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है। ये मेटल जो है मतलब कि यहाँ के पास M फॉर एनी मेटल, सिल्वर हो सकती है, जिंक हो सकती है, कॉपर हो सकती है। ठीक है, ये मेटल है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी M पॉजिटिव के अंदर। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मेटल है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है और यहाँ से ये M कन्वर्ट हो रहा है M पॉजिटिव के अंदर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस होते जाएंगे, यहाँ पर M पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, मतलब कि मेटल टूट कर इसका जो मैस होगा मेटल का वो कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इधर एक्सटर्नल सर्किट में जा रहा है, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका जो सोल्यूशन होगा, यहाँ पर M पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशंस है वो बहुत ज़्यादा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग एक वोल्ट मीटर ये लगा देते हैं, एम्पेयर मीटर, जो आपको करंट के बारे में बता रहा होता है। मतलब वोल्ट मीटर आपको ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं। ठीक है, इसकी जो रीडिंग होगी वो आपको ये बताएगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। अब दूसरे रीजन में इसका क्या होगा, ये इसका जो सेकंड हमारे पास पोर्शन होगा सेल का, यहाँ पे भी एक हमारे पास ये इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, ये भी इसी तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिसका मैंने आपको बताया कि मोल्टन सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये इस मेटल के पास आ रहे हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसका मतलब है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आयंस, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते जाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होती जा रही है। अब सॉल्यूशन के अंदर जो आपके पास जो पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है, जो भी M पॉजिटिव है सॉल्यूशन के अंदर, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पिक करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हो क्या है, यहाँ पे मेटल्स का इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और जो सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये जो हमारे पास पार्ट है ये पॉजिटिव है, मतलब कि ये हमारे पास एनोड है। आपने लफ्ज याद रखना एनॉक्स, मतलब कि जो एनोड होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। एनोड के ऊपर क्या होती है, हमेशा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब कि आप इसको रियलाइज कर लेंगे रेड कैट से, मतलब कि जो कैथोड है, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर हमारे पास रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो इसलिए हम इन टू सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हम इनके दरमियान में एक सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज।
अब साल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है, देखें कि यहाँ पे जो आपके पास ये जो आयंस, इसके अंदर सॉरी डिप होना चाहिए वैसे, ठीक है ना। ये डायग्राम में इसको अंडरस्टैंड करना है आपने कि इसमें डिप होना चाहिए। यूट्यूब की शक्ल का ये एक शीशे का बना हुआ हो सकता है, या जैसे कि फिल्टर पेपर जो होता है ना, हम उससे भी इसको बना सकते हैं। तो फिल्टर पेपर से भी हम इसको, अब इसके अंदर एक जेल, यहाँ पे कॉटन होता है, इसको कॉटन से हम इसको बंद कर देते हैं ताकि चीज़ें डायरेक्ट अंदर ना आ जाए। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक पेस्ट होता है, उस पेस्ट को हम लोग बोलते हैं एगर एगर। ये पेस्ट क्या करता है, होल्ड करता है इसके अंदर कोई भी, अगर हमने साल्ट डाला हो, हम इसके अंदर KCl डाल सकते हैं, NaCl डाल सकते हैं, डिफरेंट किस्म के हम इसके अंदर सॉस डालते हैं। अब देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। साल्ट ब्रिज के अंदर जो सपोज हमारे पास जो नेगेटिव आयंस होंगे वो इस तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, इस तरफ, ठीक है, ताकि वो इनकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा ना होने दें। और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है जो पॉजिटिव कंसंट्रेशन इधर आ रही है, तो ये जो पॉजिटिव आपके पास जो आयंस होंगे इसके अंदर, जो भी हम Na यूज़ करें तो वो इधर जाना शुरू कर देगा। तो अगर हम KCl यूज़ करें तो जो पोटेशियम पॉजिटिव होगा वो इस साइड जाना शुरू कर देगा, जो क्लोरीन नेगेटिव होगा वो इस साइड जाना शुरू। मसलन अगर हम यहाँ पे साल्ट ब्रिज को यूज़ नहीं करते, होगा क्या, यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, फर्दर जो हमारा रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। ये इंटरनल सर्किट होता है, इसमें सिर्फ आयंस मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और ये जो एक्सटर्नल सर्किट है इसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे लेकिन आयन नहीं करेंगे। तो एक सिंपल सी हमारे पास वर्किंग थी गैल्वानिक सेल की, जिसमें देखिए हमने कोई इसको एक्सटर्नल सोर्स भी प्रोवाइड नहीं किया, हमने इसको कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, हमने जस्ट क्या किया है, अब एक सेल है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इस सेल को हम लोग बोलेंगे हाफ ऑक्सीडेशन सेल, हाफ ऑक्सीडेशन। और ये जो हमारे पास सेल है इसको हम लोग बोलेंगे हाफ रिडक्शन। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो